ओम शांति। 31 अक्टूबर 2024। आज पूरे भारतवर्ष में बड़े उमंग और उल्लास से मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली है। और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारक। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूत। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। बाबा ने कहा कि भूतों को ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? इसका उत्तर है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो इस सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। आज के मुरली का दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? बाबा ने कहा कि शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? तो इसका उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने के लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है? बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा याद है? स्वर्ग की बादशाही याद है? यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी भी कोई भी विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की ही बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसे शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचे ते ऊंचा भगवान के हम बच्चे भी ऊंचे ते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए? बाप चलन से समझाते हैं, यह तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने की भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख अंदर में ऐसा होता है, यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वह निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों को दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं, अंदर में सोचो कि हम कितने ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। हमारे कैरेक्टर कितने ऊंचे होने चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़े ही महिमा है, एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की ना। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं। माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं, सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तभी बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप के दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर लव बहुत है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं।
इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह। यह तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश न हो। माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडिएंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा ने कहा, कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। जहाँ बैठे तो हो, बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है। जब भी अब बाप समझाते हैं, तुम थोड़े ही जानते थे सन्यासी मार्ग को। बाबा ने कहा, सन्यास मार्ग को तुम थोड़े ही जानते थे, तुम हो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले। बाबा ने कहा, तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते, भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है, उनको तो ज्ञान मिलने का है ही नहीं। तुम कितना ऊंचे से ऊंच पढ़ते हो और बैठते कितने साधारण हो नीचे। दिलवारा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है। तो तुम बच्चों के अंदर यह सब बातें आनी चाहिए कि यह स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्कर लगाने जाते हो तो बुद्धि में यह ख्याल चले तो बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप ने बच्चों बच्चे बनाकर, और बाबा ने कहा, कोई दुनिया में बाप को कोई नहीं जानता। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा बुद्धू कभी देखा? न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी। भगवान को ही कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। जो शिव बाबा तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़े ही जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं। यह तो कभी सुना भी नहीं होगा। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितने ऊंच अवस्था होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर ये भी समझते लोग कि श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, तो भी अवस्था कितनी ऊंची होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं को तो मत अलग जन्म में मिली थी, जिसने ऊंच पद पाया। बाबा ने कहा, देवताओं को अगले जन्म में मत मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए, इसलिए मत। और बाबा ने कहा, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते। बाबा ने कहा, कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते। याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। यह मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, और अभी ईश्वरीय मत मिलती है। इसमें कितना फर्क है। बाबा ने कहा, उनमें कितना फर्क है। यह शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं, मैं कोई बाप का बच्चा नहीं हूँ। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या?
मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या, जिससे सीखा हूँ? तो यह सब बातें समझना चाहिए। भले यह जानते हैं कि बंदर बुद्धि है। बाबा ने कहा, भले यह जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनाने वाला भी ना है ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं, हर रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अल्फ का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर शास्त्र है, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्च हुआ होगा? बाबा ने कहा, कितना इन पर खर्च हुआ होगा? अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेविन था। क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा। यह तो बिल्कुल सिंपल है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, एक ही बात बस है, जास्ती कुछ भी पढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसी को भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु यह स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान का सागर, बाप तुम्हें ज्ञान जो इतना देते हैं, वह सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी अंत हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमने रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। क्या फलक से समझना चाहिए कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरा है, धारणा के लिए पॉइंट, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है, उसे उगाड़ते बाप की याद में हर्षित रहना है। सुनते हैं आज के मूल्य का वरदान। निराकारी और साकारी दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मानने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूप के यादगार को विधि पूर्वक मानने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप में यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीप माला, बाबा ने कहा, यही दीप माला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने यादगार स्वयं ही मना रहे हो। बाबा ने कहा, यही दीप माला देव पद प्राप्त कराती है, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो।
सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अच्छा, ओम शांति।